जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जय बाबा केदार तेरू कनु चुथाना हो, तनी रख्या ऊंचो ये देसा कुमान। जय बद्री केदारनाथ, जय बद्री केदारनाथ। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जुग जुग बटिया दुनिया रे बाबा त्यारा, दर्शनों को आनी छा। जुग जुग बटिया दुनिया रे बाबा त्यारा, दर्शनों को आनी छा। दुख बिपता त्वे मां छोड़ीक, सुख उपरी ले जानी छा। हे बाबा सुख उपरी ले जानी छा। हे शंभो जो जस दे भगवान, जो जस दे भगवान। अखंड तेरी जोत जनी बद्री विशाला हो, तनी रख्या अखंड ये मुल्क ये ही वाला। जय बद्री केदारनाथ, गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। गंगोत्री जय जय, यमुनोत्री जय जय। जब आपके सामने से बादल उड़ते रहे हों, जब आपके आसपास रंग बिरंगे जड़ी बूटियों की जो फूल हैं उनकी खुशबू महक रही हो, जब आपके बगल से दूध की तरह सफ़ेद एक नदी बह रही हो, तब आपको लगता है कि वाकई में यही तो स्वर्ग है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और चौमासी से केदारनाथ की दूसरी जो पार्ट है उसमें आपका स्वागत है। आज हमें भी नहीं मालूम है कि ये जो सफ़र है हथिनीकोल को पार करके ये कितना रोमांचक होगा। बारिश ज़्यादा मिलेगी या कम होगी, कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। ट्रैकिंग हमने शुरू कर दी है, 4 लोगों का हमारा दल है। कितना समय लगेगा उस कोल को पार करने में और कितने आगे फूल मिलेंगे, क्या क्या नज़ारे मिलेंगे, ये सब आप देखते रहेंगे इस पूरी सीरीज़ में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और रात को हम लोग जिस गुफा में थे, गुफा दिखाता हूँ आपको, क्योंकि रात भर गुफा के अंदर नींद आना बड़ा मुश्किल हो गया था। पहला ऐसा मौका था जीवन में जो गुफा के अंदर बिल्कुल ज़मीन पे सोए हम लोग। और ये देखिए हमारी टीम के सदस्य हैं, ये सत्येंद्र भाई है, ये नाश्ता बनाने पे लगे हुए हैं आज का। और इधर से ये देखिए आप, ये भटजी है पोहा बनाने में लगे और ये गुसाई जी हैं, ये सिर्फ निर्देशित कर रहे हैं। इनके निर्देशन में सब कार्यवाही चल रही है। रात भर जो है गुफा के अंदर रात भर बारिश होती रही, बादलों की एकदम से बहुत तेज डरावनी आवाज़ें आती रही, इस वजह से नींद भी नहीं आई। ऊपर से भालू का डर अलग रहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भालू बाहुल्य एरिया है। गुसाई जी बता रहे थे कि पिछली बार उनको ये सामने नदी के उस तरफ भालू दिखाई दिया था और बारिश ने इतना डराया कि लग रहा था कि ये पहाड़ कहीं नीचे न खिसक जाए। जैसे तैसे रात कटी है, लेकिन सुबह बहुत मस्त रही। ये भी जीवन के बिल्कुल अविस्मरणीय पल होते हैं। इधर से चलते ना, इधर से, ये झाड़ियों के अंदर से, वहाँ तो रास्ता है नहीं।
खाम बुग्याल, जिसे हम एक और फूलों की घाटी भी कह सकते हैं। कह क्या सकते हैं, ये फूलों की घाटी ही है। फूलों की घाटी में जिस तरीके से लैंडस्केप है, हूबहू खाम बुग्याल में भी वैसा ही लैंडस्केप है। अलग अलग फूलों की प्रजातियां हैं। लगभग कल से हम लोगों ने करीब 150 से ज़्यादा प्रजातियों को तो देखा ही है, उनके जो फोटोग्राफ्स हैं वो लिए हैं। और पूरी जो नदी है खाम गंगा, इसे यहाँ पर खाम गंगा भी कहते हैं। खाम गंगा ऊपर से ग्लेशियर से आ रही है और फिर ये चौमासी होते हुए फिर नीचे मिल जाती है जो दूसरी नदियाँ हैं, जो उधर से सरस्वती नदी आ रही है और फिर जाके मंदाकिनी में। ये पूरा जो कैचमेंट है ये मंदाकिनी का कैचमेंट इलाका है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो नज़ारे हैं, जो दृश्य है, वो आंखों के सामने बदलता जा रहा है। ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे और ऊपर से फिर नीचे की तरफ की जो पूरी वैली है वो दिखती है। ये करीब 6 से 7 किलोमीटर का पूरा पैच है और इसके अलग अलग नाम है। जहाँ पर हम हैं वो वहाँ से खाम, उसके पीछे से खाम का पूरा बुग्याल शुरू हो जाता है और ये आगे भी है। यहीं से फिर एक रास्ता जो मंदानी ट्रैक है या मनना माता की तरफ जाता है। अब ये जो वैली है इसमें भी एक खतरा मंडरा आ रहा है और वो खतरा है पॉलीगोनियम का। पॉलीगोनियम एक ऐसी घास है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है और उसके आसपास जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको ख़त्म कर देती है या फिर उसको पनपने नहीं देती। ये पूरा इलाका केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए कि कम से कम इस पॉलीगोनियम को हटाने की कोशिश करे, क्योंकि खाम वैली बहुत खूबसूरत है और अगर इसे हमें प्रोटेक्ट करना है, संरक्षित करना है, तो इसके लिए इस घास को यहाँ से हटाना होगा। अब इसी की तर्ज पर हम चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर, जो विश्व धरोहर है। तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने पॉलीगोनियम को हटाया तो थोड़ा वहाँ पर जो फ्लावरिंग है और भी जो फूल हैं वो दिखते हैं। और पिछले 1.5 किलोमीटर से हम लगातार पॉलीगोनियम ही देख रहे हैं और ये इतनी बड़ी घास होती है कि इसमें आदमी भी छुप जाए। जैसे पीछे इतनी बड़ी हो गई थी कि हम भी इसमें नहीं दिख रहे थे जब इसके अंदर से गुजर रहे थे। जितनी तेज़ी से ये फैलती है उतना ही नुकसान ये वैली को करती है। और अगर आने वाले समय में हमें खाम को और भी खूबसूरत देखना है, यहाँ पर रंग बिरंगे फूल दिखते रहें, तो इसके लिए इस पॉलीगोनियम घास को हटाना होगा। जब हम अपने घरों में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं और इस तरीके के नज़ारे हमें दिखाई देते हैं तो मन करता है कि बस पंछी बन के उस इलाके में
उन वैलीज़ में पहुंच जाएं। ये जो खाम वैली है, इसकी सबसे जो खूबसूरती है वो नदी के किनारे किनारे आपको कुछ दूरी तक चलना होता है और बिल्कुल नदी ऊपर की तरफ से नीचे बह रही है और आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो नज़ारे आपके सपनों में आपको हमेशा पहाड़ की तरफ आकर्षित करते हैं, उन नज़ारों में, उन इलाकों में, उन वैलीज़ में, उन बुग्यालों में, उन नदी के किनारे या उन पहाड़ी इलाकों में जब आप पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि वाकई आप स्वर्ग में हैं। और इस समय हमारी फीलिंग भी ऐसे ही है कि स्वर्ग के जो मंजिल है हमारी, जो भगवान केदारनाथ 11वें ज्योतिर्लिंग है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता अपने आप में एक स्वर्ग है। हर कदम आगे बढ़ते हुए वही फीलिंग हमें इस समय हो रही है। आधा किलोमीटर के बाद वो चढ़ाई शुरू होने वाली है जिसको लेकर एक्साइटमेंट ज़्यादा है, क्योंकि जब हम अक्टूबर में आए थे तो ये पूरा हरा नहीं था, पूरा ब्राउन हो गया था। अक्टूबर के महीने में जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो जो फूल हैं वो नहीं मिलते हैं, जो घास है वो पाला इतना ज़्यादा पड़ता है सितंबर के बाद कि जो भी वेजिटेबल होता है, वेजिटेशन होता है वो जलने लगता है, ब्राउन हो जाता है। हथनी कॉल में भी रास्ता भले ही उस समय भी नहीं था, इस समय भी नहीं है, लेकिन घास कम थी, ब्राउन हो गई थी, उसको पकड़ पकड़ कर हम किसी तरह ऊपर चढ़े। इस समय घास कितनी है, कितनी चढ़ाई मुश्किल होगी, वो आगे पता चलेगा, और वही सबसे बड़ा एक्साइटमेंट भी है।
ले 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 ले। तो ये सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है, थोड़ा मैगी खाई है, थोड़ा बिस्किट खाया है, कुछ हमने बचा रखा है टॉप पर जाने के लिए। और टॉप आप देख रहे होंगे सामने जो टॉप है वो है। ज़्यादा नहीं खाया है मैंने तो खैर, क्योंकि पिछली बार भी मैं काफ़ी थक गया था इस टॉप को चढ़ने में, काफ़ी टाइम लगा था, शायद 2 घंटे लग गए थे। और अभी समय हो रहा है, अभी बज रहे हैं 1 बज गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि 3 बजे तक वो क्रॉस जो है वो दर्रा, असल में ये एक दर्रा हाई एल्टीट्यूड एक दर्रा है, उसको क्रॉस कर लें। क्यों नहीं जी? बिल्कुल बिल्कुल। छिपी दूसरा यहाँ पे और तीसरा केदारनाथ। हमारी हालत होगी खराब। बहुत बड़े बड़े बोल्डर हैं और ये भी ऊपर पहाड़ से टूट के आए होंगे। ये गुसाई जी आ रहे हैं धीरे धीरे अपना रास्ता खुद बनाते हुए, क्योंकि यहाँ रास्ता तो है नहीं। इन बोल्डरों के बीच में यदि पैर फंस जाए और मोच आ जाए तो न यहाँ घोड़े हैं, न यहाँ खच्चर हैं, न यहाँ डॉक्टर है, न फर्स्ट एड है। सीधे भगवान भरोसे हैं सब। चढ़ाई चढ़ते हुए पूरे रास्ते में फूल ही फूल है, लेकिन रास्ते का कहीं भी अता पता नहीं है। यह है रास्ता सीधा खड़ा, एकदम खड़ी चढ़ाई है और रास्ता कहीं नहीं है। अब चढ़ाई शुरू हो गई है, तो नेगी जी वहाँ से आ रहे हैं, मैं इस रास्ते आ रहा हूँ। जिसको जो रास्ता मिल रहा है वो चढ़ाई चढ़ रहा है। अभी हम आधा भी नहीं आए हैं और गिरते पड़ते कई जगह, बहुत ज़्यादा कई जगह चोट भी लग गई है। घास है, रास्ता दिख नहीं रहा है, घास पकड़ पकड़ के, और नीचे पैर स्लिप हो रहे हैं। हथनीकोल की चढ़ाई वाकई में थका देने वाली है, और थका भी ऐसी कि पूरा जो बदन है वो बिल्कुल झकझोर दिया इस चढ़ाई ने। हम लोग जब हथनीकोल की चढ़ाई शुरू कर रहे थे तब हाइट थी लगभग 3741 मीटर। यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ आधे से ज़्यादा आ गया हूँ, 4271 मीटर। और अभी जब हम टॉप पर पहुँचेंगे हथनीकोल की, तो वहाँ पर भी एक बार एलिवेशन चेक करेंगे। दिक्कत इसलिए हो रही है कि रास्ता नहीं है। अगर रास्ता होता तो फिर चढ़ाई में आनंद ही आता है, एक तरीके से पसीना आता है, धड़कन तेज होती है, लेकिन रास्ता नहीं है। बैलेंस बनाए, स्टीप खड़ाई है, 80 डिग्री सेल्सियस की चढ़ाई है। और सोचिए कि अगर जरा सा पैर फिसला तो सीधे नीचे सैकड़ों मीटर नीचे जो खाई है उसमें चले जाएगा आदमी। ये भी एक दिक्कत है। एक बार देखिए नीचे की तरफ कितना कोहरा लगा है, नीचे देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। अभी ऊपर रास्ता भी बंद हो गया है, पूरी खड़ी चट्टान है, जाना कहाँ है समझ में बात नहीं आ रही है।
गुसाई जी और भट्ट जी का कहीं भी अता पता नहीं है, पता नहीं कितने पीछे हैं। नाइन्टी 90% आ गए हम लोग। हथिनी कॉल की जो चढ़ाई है वो 90% हमने पूरी कर ली है। अब लास्ट में रह गया है, तो बस यहीं पर है, इसीलिए मन ये करता रहता है और आराम से चलते हैं फिर। तब अब तो पूरी घाटी से, वैली से बहुत तेज़ी के साथ कोहरा ऊपर आ रहा है। रास्ते का पता करना ऐसे में और मुश्किल हो जाता है, चुनौतियाँ और बड़ी हो जाती हैं। घास को पकड़ के आना है, और घास जहाँ पे छूटी तो समझो जीवन की डोर भी छूट गई। इसको घास को पकड़ पकड़ के और यहाँ तक तो मैं चढ़ गया हूँ। ये देखिए, अब ये लास्ट माउंटेन है, थोड़ा सा बचा हुआ, लगभग 300 मीटर होगा। है हथिनी टॉप, हथिनी की तरह है ये। और यहाँ से जो कॉल है, ये हथिनी कॉल इसीलिए बोला जाता है इसको, और बिल्कुल डाउन है ये। मतलब आपको एकदम खाई है नीचे। ये देखो, घास पकड़ के आपको आना पड़ेगा। अगर घास आपके हाथ से छूटा तो समझो जीवन की डोर भी छूट गई। रिज है हथिनी टॉप की, और ठीक सामने ये केदारनाथ का बेस कैंप दिखाई देने लग गया, ये नीचे की तरफ। ये हथिनी कॉल का जो लास्ट एरिया है, बिल्कुल यहाँ से एकदम खाई है नीचे, और ये पकड़ के आना पड़ा। गुसाई जी आराम से है, लास्ट वो है ये। वैसे भी घास पकड़ के आओ, घास पकड़ के आओ, आराम से आओ। हाँ, घास पकड़ के, हाँ, बिल्कुल। बस आप रिज पे पहुंच गए और यहाँ से बिल्कुल केदारनाथ दिखाई देने लग गया। फाइनली हमने अपनी कॉल सबमिट कर लिया। अंतिम जो हमारे पास कॉफ़ी का स्टॉक बचा हुआ था, ये हथिनी टॉप पे ख़त्म हो गया है। आराम से। हाँ, ये पूरा एक्सपीडिशन है। मुझे मतलब इस वैली को बहुत टाइम पहले से एक्सप्लोर करना था। बस इतना ही अंतर है इस वैली में, ये कालीमठ वैली और ये केदारनाथ वैली, दोनों के बीच में बस इतना ही गैप है, ये रीज को अगर हम माने। पर जो पूरी यात्रा है वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब कालीमठ से लेकर माँ चौमासी से और बुग्यालों के बीच से होते हुए माए, और ये लास्ट एक्सपीडिशन है, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना हमको करना पड़ा। ये टोटली एक तरीके का ऐसा है कि जैसे माउंटेनिंग एक्सपीडिशन हम लोग करते हैं, हाई माउंटेन एक्सपीडिशन, वैसे ही ट्रेंड, वैसे ही इक्विपमेंट हम सब चाहिए, तब जाके हम कर सकते हैं। या तो इस पर एक पगडंडी वाला रास्ता प्रॉपर बना हो, तभी हम इस ट्रैक पे आ सकते हैं। बाकी इस ट्रैक पे मुझे बहुत मज़ा आया है। कैंपिंग का, प्रॉपर बीच में जंगल का, जगह जगह झरने, बहुत ही मज़ेदार ट्रैक है। और यहाँ पे पहुँच के तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फतेह कर लिया हमने चीज़ों को। हर कोई कर सकता है? इजी है इतना? नहीं, अभी तो नहीं, हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये ट्रैक अभी बहुत डेवलपमेंट मांग रहा है। बहुत सारे रास्ते इस पे बनाने पड़ेंगे, खास करके लास्ट के पैचेस पे। पीछे तो ट्रैक बहुत अच्छा बना हुआ है, पर ये लास्ट में जब हम सबमिट टाइप करते हैं हथिनी कॉल पे, तो यहाँ पे तो प्रॉपर एक पगडंडी चाहिए, तब जाके ये ट्रैक सक्सेसफुल है। मुश्किल क्या, डिफ़िकल्ट है। और बरसात में ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब डिफ़िकल्टी है इस ट्रैक को, अगर आप एक ग्रेड देते हो तो डिफ़िकल्ट ग्रेड मिलेगा इसको। उससे नीचे का तो जैसे मॉडरेट, इजी, ये नहीं हो सकते। इसका ग्रेड डिफ़िकल्टी में ही आएगा। किन जगहों पर डिफ़िकल्ट है? ज़्यादा तो नहीं है, बस जो ये हथिनी वाली चढ़ाई है, इसी जगह पे जो थोड़ा डिफ़िकल्टी नीचे से, अगर रास्ता होता तो शायद इतना डिफ़िकल्टी ना हो, लेकिन रास्ता नहीं है तो इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। अब यहाँ पर ब्रह्म कमल दिख तो रहे हैं, लेकिन उनकी केवल पत्तियाँ,
फूल सारे तोड़ दिए गए हैं। गिरते पड़ते आखिरकार हम उस टॉप तक पहुंच गए जिसे हम हथनी टॉप कहते हैं, हथनी कोल कहते हैं। ये एक दर्रा है जो दो वैलियों को मिलाता है, और जब भी दो वैलियां मिलती हैं तो वो दर्रे से ही मिलती हैं। लेकिन एक बात कहूँ कि मैं दूसरी बार इस कोल से आ रहा हूँ। पहली बार अक्टूबर में आया था, इस बार बरसात में आया था। बरसात में नहीं है, अगर रास्ता नहीं बना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रास्ता नहीं बनाता है तो बरसात में ये ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत मुश्किल हो जा रहा है। सितंबर में जब झाड़ियाँ कम हो जाती हैं उस समय ठीक है। तो ये पूरी जो कोल है ये एक समिट की तरह एक्सपीडिशन हो गया हमारा, और पूरा फूलों से होते हुए, नदियों से होते हुए जब हम कॉल पर हैं इस टॉप पे, तो वाकई में एक जीत की अनुभूति हो रही है कि जब हम किसी टॉप को, जैसे एवरेस्ट में चढ़कर एक सुकून मिलता है कि इतनी तैयारी करने के बाद एवरेस्ट चढ़ता है, वैसे ही हमें एक जीत की अनुभूति हो रही है। यहाँ से अब सीधे डाउन है, पत्थरों को पार करते हुए हमें नीचे की तरफ जाना है। ब्रह्म कमल का ये पूरा क्षेत्र है, लेकिन हम जो देख पा रहे हैं ब्रह्म कमल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यानी ब्रह्म कमल तोड़ दिया गया है। यहाँ पे जितने भी ब्रह्म कमल रहे होंगे सबका दोहन हो गया है, और ब्रह्म कमल नीचे भगवान केदारनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए भी ये ज़्यादा इनका दोहन हो रहा है। लेकिन अगर इसी रफ्तार से ब्रह्म कमल इस इलाके से निकाला गया तो हो सकता है भविष्य में इन इलाकों में भी ब्रह्म कमल ना दिखे। आगे दिखाने की कोशिश और करेंगे। ये घास है यार बहुत सॉफ्ट, यहाँ तो बैठने का, लेटने का मन हो रहा है यहाँ पे। सबसे टफ टास्क तो वो हथनी कॉल वाला था, लेकिन ये भी कम नहीं है। वो तो एकदम चढ़ाई थी और नीचे खाई थी, लेकिन ये पत्थर पे थोड़ा सा डिसमिस हो गए तो समझो पैर गया फिर। केदारनाथ बाबा। हम लोगों की कोशिश रहती है कि जहाँ पे भी हमें प्लास्टिक की पन्नियाँ मिले, पॉलीथीन की पन्नियाँ मिले, रैपर मिले, टॉफ़ी के, बिस्कुट के ये रैपर मिले, तो हाई एल्टीट्यूड पे हम कभी नहीं छोड़ते। हमने एक अपने साथ में एक गार्बेज बैग रखा रहता है, तो उसको कलेक्शन करके हम हमेशा नीचे की तरफ रहते हैं। बाढ़ हो गया है इस एरिया में। उतरने का रास्ता भी काफ़ी रोमांचक है। इन ऊंचे नीचे पत्थरों से होते हुए नीचे पहुंचना है। चौमासी से जो
यात्रा शुरू होती है खाम होते हुए, उसके बाद हथनी कोल, उसका समापन होता है भुकुंड भैरव। भुकुंड भैरव में ये पूरा ट्रैक मिलता है। इस ट्रैक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ये भी सिखाया है कि अगर आपके पास मंजिल है, अगर आप डेडिकेटेड है कि इस ट्रैक को करना है, कितना भी खतरा हो, मुश्किल हो, वो फिर छोटा हो जाता है। मुश्किलें आई, बहुत ज़्यादा आई, ख़ास तौर पे हथनी कोल की चढ़ाई में, लेकिन अंत में वो हमने पार कर लिया। 2020 में जो हमने चौमासी से केदारनाथ की यात्रा की थी, ये यात्रा उससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरी रही। भले वो हमने एक ही दिन में पूरी यात्रा करीब 24 किलोमीटर की पूरी कर ली थी और दूसरी जो यात्रा करने में हमें 2 दिन लग गए, लेकिन बरसात में अगर किसी भी ट्रैक में यात्रा करनी हो, ट्रैक करना हो और रास्ता ना हो और 4400 मीटर की हाइट आपको पार करनी हो, तो आपको पूरी तैयारी के साथ और स्पेशल गाइड, हमारे साथ गाइड था, इसलिए कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए, केदारनाथ की सीरीज़ जारी रहेगी। जय नंदा, जय हिमाल।